चिराग पासवान ज़्यादा कूदेंगे। जिस दिन एनडीए अपना संबंध उनसे तोड़ लेगा, अपने औकात का उनका था पता लग जाएगा। जब चुनावी सरगर्मी तेज होता है, हल्का फुल्का मतभेद है, मनभेद नहीं है। चिराग पासवान नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। उनको लगता है कि एक बिल में दूसरे शेर कहाँ से आ गए। लोजपा को अपने औकात का था लग जाएगा जिस दिन हमसे अलग हो जाएगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा उदाहरण है इस राज्य के राजनीति में, कहाँ थे और हमसे अलग होने के बाद आज कहाँ चले गए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, तो ऐसे में लाजमी है पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ता या नेता का होना। पटना की बात करेंगे तो पटना में अभी काफ़ी तेज बारिश हो रही है, तो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो अभी चाय के नुक्कड़ पे पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे बिहार एनडीए को लेकर। ये बताइए नेताजी, बिहार एनडीए में सब कुछ कैसा चल रहा है? बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है। कैसा क्या चल रहा है? लोजपा जदयू भाजपा मिल के चुनाव लड़ना है, तय है। इसमें क्या दिक्कत? लोजपा की नाराजगी काफ़ी बढ़ते चली जा रही है। वो सब ठीक हो जाएगा। कोई नाराजगी जब एक जगह रहता है, परिवार में भी कोई रहता है, तो किसी बात के लेकर नाराजगी हो जाती है, इसका मतलब थोड़े होता है कि परिवार से कोई बाहर हो जाता है। सब ठीक है। कोई लगातार नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकतंत्र में होना भी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कोई पार्टी का नेता या कोई परिवार का सदस्य अभिभावक अगर कोई गलती करता है तो उसको सचेत करने के लिए बात उठाना लाजमी है, उठाना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? हम के एंट्री से कितने खुश हैं? जी, हम जीतन राम मांझी हमारे सम्मानित नेता हैं और निश्चित रूप से उनको दल में एनडीए में आने से हमारी मदद मिली है और इसका चुनाव पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान उनके एंट्री से काफ़ी नाराज हैं। चिराग पासवान नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं वो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको लगता है कि एक बिल में दूसरे शेर कहाँ से आ गए, इसलिए उनको थोड़ी चिंता हो सकती है। नौजवान है, लेकिन ये सारा मामला अपनी जगह पर आ जाएगा और एनडीए के लोग काफ़ी एकजुट होकर के चुनाव एसटी एससी को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार का घोषणा था, उस पर चिराग पासवान कह रहे ये सब चुनावी स्टंट है। ऐसे में चुनाव है, ऐसे में आप लोग कैसे महागठबंधन? नहीं, वहाँ चिराग पासवान जी हमारे सम्मानित नेता है और नीतीश कुमार जी को भी हम लोग अपने श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एनडीए के फिगर हैं, एनडीए की पर्सनालिटी हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। वैसी स्थिति में चिराग पासवान का ऐसा कमेंट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरके सिंह की बात करेंगे, आपके ही नेता हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अपने अकेले दम पे भी चुनाव लड़ सकती है, तो फिर अकेले क्यों नहीं? नहीं, आरके सिंह जी का जो सुझाव है, अभी मैं भी उनके सुझाव से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप से राज्य की जनता लगभग 75% बीजेपी के साथ है। लेकिन अब पूर्व से गठबंधन हमारा आ रहा है जदयू के साथ, लोजपा के साथ, तो गठबंधन धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व मतलब अब जो मर्यादा है उसका पालन कर रहा है। अगर मिल के लोग लड़ेगा तो अति उत्तम, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने भी अगर बल से अगर लड़ती है तो हमको पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत आएगा और आरके सिंह के विचार से हम 100% सहमत हैं। जदयू के साथ साथ अब हम भी लोजपा से भिड़ चुकी है, सीधी लड़ाई चल रही है, तो उससे लोजपा का नुकसान होगा। अभी जो स्थिति अभी चल रही है, लोजपा को अपने औकात का था लग जाएगा जिस दिन हमसे अलग हो जाएगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा उदाहरण है इस राज्य के राजनीति में, कहाँ थे और हमसे अलग होने के बाद आज कहाँ चले गए। राज्य के मुख्यमंत्री होने की बात सोचते थे, आज कहाँ चले गए। आज तो वही स्थिति चिराग पासवान का होगा। चिराग पासवान ज़्यादा कूदेंगे, जिस दिन एनडीए अपना संबंध उनसे तोड़ लेगा, अपने औकात का उनका था पता लग जाएगा। तेजस्वी यादव का बयान आता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में लड़ाई बीजेपी और राजद की है, जदयू का जनाधार ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनाधार उनका नहीं है, जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, इसलिए ऐसा वो बयान दे रहे हैं। जनाधार है एनडीए का है, अब वो जनाधार के जुगाड़ में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है।
अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, राजनीति में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ऐसा होता है ना? क्योंकि आप में भी अगर बात कर ली जाए तो जहाँ हम की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी आलोचना करते नहीं थकते थे और आज साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है, गठबंधन धर्म का पालन करना है। जीतन जी चले गए थे, आज आए हैं हमारे साथ, उनका स्वागत है। अब चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जिस तरह से बिहार एनडीए में जो खटपट चल रही है, आपको नहीं लगता इसका गलत प्रभाव पड़ेगा जनता के? नहीं, बिहार एनडीए में खटपट नहीं है। मतभेद होना, जब चुनावी सरगर्मी तेज होता है, हल्का फुल्का मतभेद है, मनभेद नहीं है। वह बैठ के हमारे वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, सब समाधान हो जाएगा। तो बीजेपी समझाने जाएगी? नहीं, बीजेपी बड़ी पार्टी है। आज हम बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है। इस आधार पर बीजेपी सबको लेकर चलेगी, सबसे बात करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बड़ी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में अकेले आप लोग नहीं देख सकते हैं? अकेले चुनाव हम लड़ सकते हैं, इस स्थिति में हम हैं, लेकिन मेरा गठबंधन है, हम मित्र को मौके पर धोखा नहीं देंगे, इसलिए हम नीतीश जी को साथ लेकर चलेंगे। मौके पे धोखा नहीं देंगे, हमारा जो गठबंधन है इस वजह से हम साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।